जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूं आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। अंबिकापुर में खाद और यूरिया के कमी ला लेके स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ला एक पत्र लिखे हवा। मामला में भाजपा राज्य सरकार ला घेरत है तो उन्हें कांग्रेस सरकार केंद्र ला जिम्मेदार ठहरावत है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कहे कि यूरिया के कमी ला लेके स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के पत्र मिले हवा। अंबिकापुर और कोरिया पर यूरिया के रेक तैयार होते बहुत ही जल्द कमी ला दूर करे जाही। मंत्री चौबे यहू कहेन कि फर्टिलाइजर दे के काम केंद्र सरकार करते जब तक हमन मांगे रहे उकर 40% भी नहीं मिल पाए है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि राज्य सरकार ला केंद्र में भेजे गए खाद संबंधित प्रस्ताव ला सार्वजनिक करना चाहिए। उमन यहू कहेन कि एक मंत्री दूसर मंत्री ला पत्र लिखा थे तो ये समझे जा सकते है कि कोई मंत्री कतना उपेक्षित है। यहू कहेन कि सरकार में एकजुटता नहीं है, सरगुजा उपेक्षित होवत है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव कृषि मंत्री ला लिखे पत्र में वर्ष 2020 और 2021 में सरगुजा ला प्राप्त हुए खाद के आंकड़ा भेजे है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में खाद की कमी और किल्लत दिखाई देने लगी है। जब तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी कहीं खाद की कमी नहीं थी। मंत्री से और उनके अधिकारी से जानना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली कब आपने योजना के अंतर्गत में प्रस्ताव भेजा, उसको सार्वजनिक इनको करना चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा कमी की गई है। अब जब 1 लाख मीट्रिक टन की खाद की कमी है तब उसको बराबर बांटना जिलावार, मैं ऐसा समझता हूं। उसके बावजूद भी सरकार पर्याप्त व्यवस्था कर रही है। और ये खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ, एक घाव फेर यूरिया और खाद की कमी देखे जाते और ये मामला में वही ढपली वही राग विपक्ष सरकार ऊपर निशाना साधत है, सरकार केंद्र ऊपर आरोप मड़त है, पिसत है किसान। सौरभ तो सौरभ कुछ तकनीकी खामी की स्थिति, सौरभ की आवाज हमारे बंद तक नहीं आवत है। आप मतलब बता दें कि खाद के कमी सरगुजा क्षेत्र में देखे जाते जिला लेके मंत्री TS सिंहदेव एक पत्र कृषि मंत्री ला लिखे है। हालांकि कृषि मंत्री कहे है कि रेक तैयार होवत है और जल्दी ही ये कमी ला पूरा करे जाए। फिर एक ऊपर अब सियासत तको शुरू हो चुके हैं। कृषि मंत्री कहे है कि केंद्र उतका खाद और यूरिया के स्टॉक नहीं भेजे है जतका उमन मांग करे रही ने, जतका मांग करे गे रही से ओकर सिर्फ 40% ही केंद्र ढार ले भेजे गए है। जेकर ऊपर अब विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि जिन प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिन पत्र भेजे गए हैं तेला सार्वजनिक करे कृषि मंत्री एक गांव फेर जुड़े की कोशिश करत हन सौरभ परिहार संग। सौरभ, एक गांव फेर यूरिया और खाद के कमी देखे बर गए है, लेकिन फिर एकर ऊपर फिर आरोप प्रत्यारोप विपक्ष राज्य सरकार ऊपर आरोप मड़त है तो राज्य सरकार सीधा केंद्र ऊपर आरोप मड़त है। बार-बार पत्र लिखा है केंद्र सरकार ने, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के राज्य वाला आवंटित करे कि आप इतना कोटा मिल रहा है उसके बाद भी जिन्हें 26 लाख कोटा नहीं मिला है। एकर कारण देखे जाते कि कहीं ना कहीं एकर समस्या सबसे ज्यादा है। तो सरगुजा में खाद की कमी ला दूर करे बर TS सिंहदेव एक पत्र कृषि मंत्री ला लिखे हैं। राज्य सरकार केंद्र ला हालांकि ये पूरा मामला में जिम्मेदार ठहरावत है। फिर ये पूरा मामला में नेता प्रतिपक्ष के ये कहना है कि केंद्र ला जिन पत्र राज्य सरकार दहार ले भेजे के है ओला सार्वजनिक करना चाहिए सरकार ला। हालांकि ये पूरा मामला में दूसर सियासत तको शुरू हो गए है। जिन तरह ले स्वास्थ्य मंत्री अपन क्षेत्र ला लेके कृषि मंत्री ला पत्र लिखे है, एला लेके भी नेता प्रतिपक्ष निशाना साधे है सरकार ऊपर और कहे है कि कतका उपेक्षित कोनो मंत्री हो सकते ये भी समझे जा सकते है ये पत्राचार ले। तो एक दूसरे के ऊपर अब सियासी आरोप जिन है तेन नेता मन लगावत है। हालांकि ये पूरा मामला में बड़े सवाल ये है कि राजनीति में तो आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते, फिर खाद और यूरिया के जिन कमी है तेकर ले जिन किसान पिसत है ओकर समाधान का है, ये समस्या के कौन तरह ले सुलझाए जाए। तखात के कमी ऊपर सलग राजनीति जो है वो पाछू कुछ समय ले चलत है। एक दूसर ऊपर नेता मन सियासी आरोप प्रत्यारोप लगावत है। नेता प्रतिपक्ष के कुछ कहना है, कृषि मंत्री के कुछ कहना है, फिर एती
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कृषि मंत्री ला एक पत्र भी लिखे है। सरगुजा क्षेत्र में जो तरह ले किसान मन में खाद के और यूरिया के कमी देखे जाते ओला लेके ओमन एक पत्र लिखे हैं अपन क्षेत्र पर, जेकर ऊपर कृषि मंत्री हा जवाब तको दे है कि जल्दी ही रेक तैयार होवत है और ये कमी ला दूर कर ले जाही। चलो तो फोन लाइन में हमार मन संग जुड़त है हमार सहयोगी सौरभ परिहार। जी सौरभ। जी सौरभ। जी बिल्कुल, देखा हो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बार बार पत्र लिखे जावा थे केंद्र सरकार ला कि कैसे जिन यूरिया खाद की कमी है तेकर आपूर्ति किए जा सके, और जिन आवंटन के पहली केंद्र सरकार कर रही से आवंटन के अनुरूप भी अभी खाद यूरिया नहीं मिल पाते छत्तीसगढ़ ला। और एक कारण जिन स्थानीय जिन जनप्रतिनिधि है वो जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर राज्य सरकार ला पत्र लिखा थे, कृषि मंत्री ला पत्र लिखा थे। वही के संदर्भ में जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी कृषि मंत्री ला पत्र लिखे और पत्र के माध्यम से अंबिकापुर के कई जिला मन में जिन अभी यूरिया खाद की कमी है ओला लेके वह चिंता जताए, और निश्चित रूप से एक कारण अभी देखे मिला थे कि काला बाजारी भी आने वाला दिनों में हो सका थे। बाजार ले किसान मन ला महंगा दाम में यूरिया खाद खरीदे ला पड़ सका थे। तो यही दूसरा तरफ देखी तो भाजपा जिन्हें राज्य सरकार ऊपर तंज कसा थे और कहा थे कि एक मंत्री अगर दूसर मंत्री ला अगर पत्र लिखते तो स्पष्ट रहे कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चला थे। ये बात भी जिन्हें भाजपा मन तंज कसा थे। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बड़गांव आगे गोरला जनपद पंचायत सीईओ संजय शर्मा के अनोखा फरमान आगू आए हैं। असल में शिक्षक मन के ड्यूटी खाद बांटे में लगा देगी है। गोरला ब्लॉक में पदस्थ 4 सहायक शिक्षक मन ला खाद बिक्री केंद्र में ड्यूटी करे पर कही गई है। शिक्षक तेजेश्वर सिंह ला लालपुर, मोहन रजक ला खोंडरे और शिवपाल सिंह ला धनौली ऐसने है विवेक शर्मा ला गोरेला में खाद बिक्री के काम में संलग्न करे के आदेश जारी करे के है। हालांकि पहले ले ही शिक्षक मन पढ़ाई के काम के अलावा कोविड नियंत्रण केंद्र में अपन सेवा देवत है। ऐसे में अब टीचर मन खाद बिक्री के काम में लगाए जाए के आदेश के बाद मोर्चा खोलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल शिमला में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के परिजन मन ले मुलाकात करीन है और सांत्वना दिन है। इस दौरान देश के कई बड़े कांग्रेसी नेता यहां मौजूद रहे। कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पवन बंसल और आनंद शर्मा ला सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के रूप में शिमला जाए के निर्देश दे रही से, जेकर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार के रवाना हो रही से। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिमला ले आज संझा दिल्ली लहुटिन है और इतवार के दिल्ली ले रायपुर पहुंचे। कांग्रेस आज ट्विटर में इंडिया मांगे राहुल कैंपेन चलावत है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव घलो ये कैंपेन में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी के 2 फोटो पोस्ट करत हुए लिखिन कि नेता वही जो हाथ ले हाथ मिला के चलाए, नेता वही जो सबके मन के बात सुनाए, नेता वही जो सौम्य और विनीत होए, नेता में करुणा, दया और प्रेम के भावना होते। एक स्थिति राहुल गांधी हमारे नेता है और कांग्रेस के सब बड़े नेता ये कैंपेन में हिस्सा लेके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रति प्रतिबद्धता जताइन है। इति भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री रामविचार नेताम राज्य के कांग्रेस सरकार ऊपर जम के निशाना साधिन है। नेताम बिलासपुर में कही ने कि पूरा प्रदेश में हाहाकार माचे है। आम जनता के कहीं कोई काम नहीं होवत है, कहीं काम होत भी है तो केवल कांग्रेस नेता मन के, कहूं कोई काम दिखाई देते तब वो केवल रेत माफिया नदी नदी नाला नाला घूमत है और नदी के अस्तित्व ही समापन डहार है। जबरिया लोगन के जमीन में कब्जा करे जाते तो वहां प्रदेश में ऐसे ही स्थिति शराब ला लेके तक है। सरकार ही शराब माफिया के काम करे बर लगे हुए है। नेताम यहू कहिन कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। एक स्थिति अब तक स्कूल ऑफिस भवन के तस्वीर नहीं बदले है तो भाजपा सरकार के समय बने आवास ऑफिस स्कूल अब जर्जर होने लगे हैं। बीजेपी पानी शौचालय तक के स्कूल मनमा व्यवस्था नहीं है, उन्हें केंद्र के फंड के बंदर बाट करे जाते। नेतामा बस्तर के हालात ऊपर यह कहें कि सरकार ला तत्काल दोषी ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इससे नक्सली पर काबू नहीं पाया जा सकता, बल्कि इसमें नक्सलवाद को और जो है बढ़ावा मिलेगा अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो।
तो नक्सल से निपटने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर कई आरोप लगाइन हैं। उमन कहीन कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार दलित विरोधी है। सरकार हा गुरु घासीदास शोध पीठ में ताला जड़ दे हवे। उमन यहू कहीन कि राज्य में एससी वर्ग के लोगन ऊपर अत्याचार होवत है और मामला में पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करत है। वही भाजपा संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी के छत्तीसगढ़ दौरा ऊपर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे हा तंज कसे हवे। उमन कहीन कि बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मल्ला प्रताड़ित करे बरा थे। गुरु घासीदास के नाम से जो शोध पीठ का गठन डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था, भूपेश सरकार जी ने सरकार ने वो ताला जड़ दिया उस पर। मर्डर, मारपीट ये लगातार हो रहे हैं। ऐसे अपराधियों को कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों का संरक्षण भी मिल रहा है। बस्तर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप कही रही कि सरकार एक कदर भ्रष्टाचार और खराब काम करत है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस के सरकार अब नहीं बनाए और कहूं ऐसे होते ता वो मन अपन कान लकटवा ली। बीजेपी है दीपक बैज ऊपर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप घलो लगाई है। आप मतलब बता दें कि कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी के पदाधिकारी लगातार बस्तर के दौरा में हवाए और एक दूसरे ऊपर वार पलटवार के सियासत करत है। कान काट लेने का आपका तो 15 साल सरकार में रह के वैसी पूरा नाक तो कटी गया है। भाई मंत्री, भाई सांसद, पूरी 15 साल सरकार में 15 सीट नहीं आया। इससे बड़ी तो क्या नाक कटेगी। हाँ, बचा कुछ कान है तो 2023 में कटवा लेना। दीपक बैज जी ने ही नाक कटवा ली। 2.5 साल में वो अपने क्षेत्र में पूरे संभाग में कहीं कोई विकास का काम नहीं करा पाए, यहाँ के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए, लोगों को कोई सुविधा न दिला पाए, तो उसमें मैं समझता हूँ दीपक बैज जी की ही नाक कटी है। बलरामपुर जिला के राजपुर में आज दौरा के बेरा सामरी क्षेत्र के विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज एक सड़क में हुए घटिया निर्माण के निरीक्षण करे पर पहुंचे रही हैं। संसदीय सचिव जब सड़क के निरीक्षण करे के बाद वापस लौटे तो वो खराब सड़क में उनकर गाड़ी फंस गई। गाड़ी ला मन खराब सड़क ले निकाले बर कड़ा मशक्कत करे पड़ी। वहां मौजूद पुलिस के अधिकारी, संसदीय सचिव के सुरक्षा कर्मी और स्थानीय लोगन काफी धक्का देके कोशिश करे, फिर गाड़ी बाहर नहीं निकले से बाद में ट्रैक्टर के मदद ले संसदीय सचिव के गाड़ी ला खींच के बाहर निकाले गए। रायगढ़ जिला में खाद्य विभाग हा समिति मन ले धान के उठाव करे बर राइस मिलर मन ला डीओ जारी कर दे है। फिर कई समिति मन में पर्याप्त धान ही नहीं है। इतना ही नहीं, कई समिति मन में धान की क्वालिटी तक खराब है। असल में केंद्र सरकार ले धान के उठाव ला लेके टकराहट के सेती ये साल समिति मन में धान के उठाव तय समय में नहीं हो पाए है। इति समय ले पहली ही बारिश की स्थिति धान के खराब होए के अंदेशा तको है। ऐसे में राज्य शासन हा समिति मन ले धान के उठाव कराए के निर्देश विपणन विभाग ला दे हवे। जिले के 60 ले अधिक समिति मन में अभी भी तकरीबन 3 लाख कुंटल धान के उठाव बांचे है। इति उठाव में देरी होए के सेती समिति मन में धान के शॉर्टेज आवत है। जिला राइस मिलर जेकर ले परेशान हुए उन्हें मामला में खाद्य विभाग के अधिकारी मन के कहना है कि राज्य शासन हा शॉर्टेज ला मान्य नहीं करे है। अगर समिति मन में शॉर्टेज पाए जाते तो नुकसान की भरपाई समिति मन के हो जाही। बता दें कि जिला के समिति में 75,000 क्विंटल ले भी ज्यादा के शॉर्टेज हवे। ऐसे में राज्य शासन ला तकरीबन 12 करोड़ ले अधिक के नुकसान हुए के अनुमान जताए जाते हैं। मिलर्स को नुकसान है। एक मतलब विचित्र साल था जो कि रायगढ़ के राइस मिलर्स को मतलब वो धान भी किए, मिलिंग भी किए, उसके बाद भी बचत नहीं आई, ब्याज भाड़े में भी नुकसान। शॉर्टेज समितियों में उठाव चढ़ाव में आएगी और उसको तो मान्य करना चाहिए। शॉर्टेज आ रही तो देखेंगे उसमें कितना शॉर्टेज है, उसके हिसाब से उसको निराकरण किया जाएगा। यदि शॉर्टेज है तो फिर उसका शॉर्टेज मान के उसका किया जाएगा। क्या समितियों से रिकवरी की जाएगी सर? शासन नहीं, अगर ऐसा शॉर्टेज पाया जाता है समिति से रिकवरी की जाएगी, शासन उसमें वसूली की जाती है। उसके बाद ऐसे तो नहीं, अभी सब मिलर को दिया जा रहा है, उठ रहा है, इस कारण से समिति हमारा नील हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य सरगुजा में आजकल लोगन रोपा महोत्सव मनावत है, जिसमें पारंपरिक गीत के संगे संग मांदर की थाप सबके ध्यान ला आकर्षित करत है। मेन पार्ट के बताए जात ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया में जम के वायरल होवत है। आप मन दिखाओ।
और सुघर वीडियो के संग आज हमर बानी हमर गोट मात के मुलद विदा जय जहार।